Yes, so once again, good morning everyone. Today we are going to start our chapter 3, that is the movement of the earth. Okay, हमने जो है पहले इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं. So today I am going to explain this chapter to you. ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हमने सबने सुना है, हमने सबने पढ़ा है कि अर्थ भी जो है मूव करता है. ठीक है, यानी कि सन कभी मूव नहीं करता है, सिर्फ जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं. सो उस प्लैनेट में हमारा जो है, हमारा उस सोलर सिस्टम में जो है अर्थ जो है एक प्लैनेट आता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट प्लैनेट, कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, व्हाट डज द मूवमेंट कॉज, कि उस मूवमेंट की वजह से क्या क्या चीजें जो है होती है हमारे अर्थ पे, या हमारे साथ में हम क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. We see varying position of sun at different times of the day. For example, at noon, the sun is right over your head and you feel its heat and brightness. सही बोल रहा है एकदम, कि हम जो है अर्थ की जो हमारे सन की जो पोजीशन है, वेराइंग मींस चेंज होती रहती है, वो कभी सेम नहीं रहती. अगर अभी सन हमारे सर के ऊपर है तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो साइड में हो जाता है. तो हमारा जो सन है उसकी जो पोजीशन है चेंज होती रहती है डे बाय डे. आप दिन में देखोगे तो दिन में आपको क्या लगेगा कि जो सन है इज ओवर टू योर हेड, की आपके सर के ऊपर है और बहुत ही ज्यादा आपको गर्मी लगती है और बहुत ही ज्यादा सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें आपके ऊपर गिरने लगती है. सेम इन द इवनिंग, द सन सेट इन द वेस्ट. और इवनिंग में आप लोग क्या मानते हैं कि जो सन है वो जाके कहीं छुप गया है या ढल गया है. कहाँ पे जाके, दैट इज इन दी वेस्ट. So these position of sun gives us the impression that sun keeps moving from one corner of the sky to the other. तो इससे इन चीजों को देख के हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं कि जो सन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में सिर्फ मूव कर रहा है. तभी तो उसकी वजह से जो है दिन और शाम और रात हो रही है ना. क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि सन जो है एक्चुअल में वो मूव कर रहा है. However, the fact is that the sun never moves. सन कभी नहीं घूमता है, सन कभी नहीं यहाँ से वहां अपनी पोजीशन चेंज करता है. जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग अर्थ, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, सन कभी मूव नहीं करता. बट ये सब चीजें देखने पे हमें क्या लगता है कि अभी धूप है, अभी छांव हो गई, अभी शाम हो गया, अभी रात हो गई. तो इससे हमें क्या लगता है कि जो सन है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है. बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है. ठीक है, ये चीज ऐसा, ये फैक्ट है ही नहीं. एग्जैक्टली क्या चीज है कि जो हमारे जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो हमेशा जो है मोशन में रहते हैं. व्हाट डज मोशन मींस? मोशन मींस कि कुछ ना कुछ प्रोसेस या कुछ ना कुछ घूमने का जो एक्शन है वो चलता रहता है, वो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता. ठीक है, मोशन मींस कंटिन्यूस में कुछ ना कुछ हलचल रहती है. तो हमारे प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं, सन मूव नहीं करता है. अब प्लैनेट्स के भी दो मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, यानी कि हम प्लैनेट्स में कौन सा प्लैनेट पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्थ. तो अर्थ में क्या है, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं. तो वो दो तरह के मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज रोटेशन, देन सेकेंड इज द रिवॉल्यूशन. कि अर्थ जो है इन दो तरह का मूवमेंट करता है. और इन दो तरह के मूवमेंट करने से हमारे डेज में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, वो सब इसके मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है. इज दैट क्लियर? सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेम टू बेसिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, तो व्हाट यू विल से कि द टू मूवमेंट्स आर रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशन. की जो अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज रोटेशन. Yes, so the other movement is revolution and the first one is rotation. So today we are going to study about the first movement of the earth, that is the rotation. चलिए, let's start. When you spin a top, it rotates on its axis. Similarly, the earth also rotates on its axis. This movement is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. अब रोटेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपने ग्लोब देखा होगा. तो ग्लोब पे हम क्या एक इमेजिनरी मिड लाइन मानते हैं, कि जो हमारा जो ग्लोब है या जो हमारा अर्थ है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, इमेजिनरी लाइन इन द सेंस कि एक एक्सिस है. ठीक है, दिस पॉइंट.
कि ये एक चीज है जहां पे वो अर्थ जो है होल्ड हुई हुई है, अर्थ को किसी ने वहां पे पकड़ रखा है, तो ये एक एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक अर्थ को किसी चीज ने होल्ड कर रखा है, एक एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या है, जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पे हमने इसको अर्थ को सेट कर रखा है, यानी कि अर्थ को किसी चीज में किसी ने पकड़ रखा है। ठीक है, और इस लाइन से क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो वहां पे रोटेट करता जा रहा है, अपनी ही जगह पे जो है अर्थ घूमता जा रहा है। ठीक है, सिर्फ अपनी पोजीशन पे। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, आप और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पोजीशन पे खड़े होके ही घूमना है। ठीक है, तो अर्थ भी जो है अपनी ही पोजीशन पे है और वो वहीं पे ही घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप ग्लोब भी लोगे, तो जब आप ग्लोब को जब टर्न करोगे तो उसकी पोजीशन वही रहेगी, ग्लोब यहाँ से उठ के वहां नहीं जा रहा, ग्लोब अपनी पोजीशन पे ही अर्थ को, या अर्थ उसी पोजीशन पे बैठ के घूम रही है। ठीक है, तो जब अर्थ उसी पोजीशन पे बैठ के घूम रही है, अपनी सेम पोजीशन पे बैठ के घूम रही है, तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रोटेशन होता है वो 24 आवर्स लेता है, यानी कि एक उसको सर्कल घूमने में 24 आवर्स लगते हैं। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, तो ये अर्थ अपनी ही पोजीशन पे घूम रहा है इधर। ठीक है, अभी अर्थ के आसपास सन के आसपास घूमने की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन पे घूम रहा है। तो अब जैसे जैसे वो जिस पोजीशन पे घूम रहा है, तो सन की जो रेज है वो उसके ऊपर पड़ रही है। अगर अर्थ अभी यहाँ पे घूम रहा है, तो इस पार्ट के, यानी कि इस एरिया में क्या है, सन की रोशनी जा रही है या सनरेज जा रही है, तो इस एरिया में क्या है, दिन है। अब इस साइड में सन की रेज नहीं पहुंच पा रही, तो यानी कि इस साइड में क्या है, नाइट है, यानी कि दिन है। ऑब्वियसली अगर जहाँ पे सूरज नहीं उग रहा है, जिस टाइम जहाँ पे सन की रेज नहीं जा पा रही, तो दैट मीन्स वहां पे क्या है, शाम है, रात है, यही होगा। अब इस पर्टिकुलर एरिया में, अब क्योंकि उसका ये साइड जो है, ये वाला जो साइड है वो सन के पास है, तो इसलिए इसके सन की ये साइड में, यानी कि अर्थ के इस साइड में जो क्या है, डे है। और सेम यहाँ पे क्या है, सन की रेज नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पे क्या है, नाइट है। तो ये जो चीज होता है, जो डे एंड नाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो रोटेशन की वजह से होता है। कि अगर जो हमारे दिन और रात हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, अभी हम वीडियो देखेंगे, हम उससे भी समझेंगे, आपको कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है, हम लोग अभी वीडियो देख के भी समझेंगे। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इनविजिबल। हम लोग जैसे मानते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थ्री इमेजिनरी लाइन होती है, सेम विद द एक्सिस, कि ये जो एक्सिस हम जो है सिर्फ इसको ऐसा इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में वो नहीं होता, वो इनविजिबल होती है। हमें नहीं पता कि अर्थ को किसने कैसे होल्ड कर रखा है, बट हम क्या मानते हैं कि अर्थ जो है उसको एक एक्सिस ने होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से वो घूम रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में वो चीज जो वो लाइन है या वो जो एक्सिस है अर्थ की, वो इनविजिबल है, जो हमें नहीं दिख रही, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा है। ठीक है, द अर्थ रोटेट इन स्लाइटली स्लांटेड पोजिशन एट इट्स एक्सिस इज टिल्टेड। अब जो अर्थ है वो पूरा ऐसे एकदम से गोल होके नहीं घूम रहा है, अर्थ जो है थोड़ी सी टेढ़ी होके घूमती है, टिल्ट होके, थोड़ा सा स्लांटिंग पोजीशन पे। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की जो अर्थ है वो थोड़ा सा आप देखोगे टिल्टेड है, थोड़ा सा स्लांटेड पोजीशन पे है। स्लांटेड पोजीशन मींस कि वो थोड़ी सी टेढ़ी पोजीशन पे है, वो पूरा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे नहीं घूम रहा है। अर्थ जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं से टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा होके घूम रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये बोल रहा है जो अर्थ अपनी जगह पे घूमता है, तो वो किस डायरेक्शन में घूमता है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जो है रोटेट होना स्टार्ट करता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपनी पोजीशन पे खड़े होके लेफ्ट टू राइट घूमना है ना, आपको ऐसे ही नहीं घूमना है कि आप अपनी मर्जी से कैसे भी घूम लो, नहीं, आपको एक जो है फिक्स पैटर्न में घूमना है कि आपको लेफ्ट टू राइट ही घूमना है, राइट टू लेफ्ट भी नहीं जाना। तो सेम विद दी अर्थ का जब रोटेशन होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती हुई जाती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, उसका भी एक पैटर्न ही चलता है।
So that is why it is appear as though the sunrise in the east and sunset in the west. इसी वजह से, इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो सन जब राइज होता है, जो हम ऐसा मानते हैं कि सन जो है कहाँ से उगता है, ईस्ट में, और कहाँ जाके ढलता है, कहाँ जाके सेट होता है, वेस्ट में। तो ये कैसे पता चला, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो now we are going to see a small video on rotation, कि what actual rotation is. I feel very good that everyone remembers my birthday. Actually, everyone except Dadima and Dadaji. It's not that they can't call up while touring USA. They had called 2 days ago when they had reached. How can they forget my birthday, Mummy? Oh, darling, they will never forget your birthday. I'm sure they'll call you in the evening. Why evening? Why can't they call me now? You are covering up for them. They must have forgotten. Oh, no, love. They haven't forgotten your birthday. Fine. I'll call up Dadaji right now and ask him myself. They'll be fast asleep right now, Rohan. We will wait till 8 p.m. and if they don't call you by then, we will call them up. No, they never sleep in the afternoons. Why can't we just call them up right now? Oh, because it is not afternoon in the USA right now, Rohan. It is midnight there. How is that possible? Wait, I'll show you. Get the table globe and a torch from the study table. Now, do you notice where India is and America is? Yes, I do. This is India and this is America. Now, I want you to turn the globe around from left to right slowly but without moving the base of the globe stand. And while you are at it, I'll hold the torch here at a distance for you. Now, let us assume our torch is the sun while this globe is our earth. This is how the earth rotates on its axis. Earth's rotation causes day and night. Since the earth rotates from west to east, the sun seems to rise in the east and set in the west. A single rotation of the earth takes about 24 hours or 1 day. Wow! Now the sun is shining brightly in the sky over India, right? Why don't you tell me what is happening in the US? Oh my God! They have no sunshine right now. You are right, Mummy. It is night in the US right now. I would have never imagined it this way. How does this happen? Sure, the axis of the Earth is inclined at an angle of 66.5 degrees to the plane of the Earth's orbit around the Sun. It is always tilted in the same direction, and this tilt has a major effect on the distribution of sunlight that the Earth receives. At sunset, the lighted part of the Earth turns away from the Sun and moves into its own shadow, causing night. The circular line that separates night from day is called the circle of illumination. This circle of illumination does not coincide with the Earth's axis. अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो है हमारे अर्थ पे हमें डे एंड नाइट देखने को मिलता है, बिकॉज जो हमारा जो अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में इट टेक 24 आवर्स, यानी कि वो पूरा एक दिन लगाता है, तभी जो है हमारा 1 डे कंप्लीट होता है। ओके, सो यस, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशंस की जो आप जब अपने अर्थ पे डे या दिन और रात देखते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, अगर वो सन के सामने, जो पार्ट सन के सामने होता है, वो जो पार्ट है या वो जो पोर्शन है वो सन रेज फेस करता है, तो तब वहां पे दिन होता है। while द अदर पार्ट जहाँ पे सन रेज एक्सपीरियंस नहीं होता है, सन रेज नहीं जाती है, उस जगह पे जो है यानी कि उस पोर्शन में जो क्या होता है, नाइट होती है। आपने देखा होगा बहुत सी कंट्रीज में बहुत कि
अगर यहाँ पे दिन है तो हो सकता है वहां पे शाम हो या वहां पे रात हो। तो ये सब क्यों होता है? अलग अलग जगह पे, जैसे अभी अमेरिका में अगर यहाँ सुबह है तो अभी अमेरिका में मे भी हो सकता है रात हो, या मे भी हो सकता है दिन हो या शाम हो। तो कुछ भी ये जो भी जो चेंजेस, ये जो भी डिफरेंसेस आते हैं कि एक जगह पे अगर डे है तो दूसरी जगह पे नाइट है, या अगर हमारे यहाँ पे भी डे एंड नाइट कॉज हो रहा है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। अभी जो है इनकी इसमें हमने वीडियो में देखा था, एक जो उस बच्चे की मदर ने एक एग्जांपल दिया था रिगार्डिंग दैट ग्लोब एंड टॉर्च वाला। तो उससे सब आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने जो वो टॉर्च की जो लाइट है उनको उन्होंने वो सनरेज माना है। और जब जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे जो है घूम रहा है, तो जैसे जैसे वो टॉर्च की जो रोशनी है या जो टॉर्च की लाइट है जिस जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे जा रही है उस ग्लोब के, तो वहां पे क्या है, डे है। और जहां पे वो टॉर्च की लाइट या सन की रेज मान लो आप, वो नहीं पहुंच पा रही, तो उस पोर्शन में क्या होता है, नाइट होता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डे एंड नाइट किस वजह से होता है, अर्थ के कौन से मूवमेंट की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन। क्योंकि अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, और जिससे जो है हमारा डे एंड नाइट कॉज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन। और एक रोटेशन यानी कि एक राउंड, एक चक्कर उसको पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। इज दैट क्लियर अबाउट द रोटेशन?